नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ये आपके सिलेबस का भी डायरेक्ट टॉपिक है कि बाल विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट मतलब बाल विकास से क्या मतलब है, ये समझना है इसमें बस। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक शारीरिक आप समझ पा रहे होंगे, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि विकास जीवन पर्यंत चलता है, एक तो निरंतर। विकास की प्रक्रिया में बालक का, अब बालक का कौन कौन से शारीरिक विकास होता है, बाल विकास शारीरिक विकास होता है। क्रियात्मक मतलब जो वह कार्य करता है तो धीरे धीरे वो कार्यों में निपुण होता है, कुछ कार्यों में, तो क्रियात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक, संज्ञान मतलब ज्ञान के स्तर पर भी विकास होता है धीरे धीरे। भाषागत, भाषा शैली को लेकर चीज़ों का विकास होता है। संवेगात्मक, संवेगात्मक मतलब इमोशनल, अब संवेगों के मतलब क्रोध में कंट्रोल करना, ये हंसी पे कंट्रोल करना, सारी चीज़ों पे मतलब ये संवेगात्मक इमोशनल बैलेंस आता है धीरे धीरे। सामाजिक विकास होता है, समाज में कैसे उठना बैठना है, कैसी बात करनी है लोगों के सामने, ये होती है सामाजिक विकास। तो ये सारी चीज़ें मिला के विकास की प्रक्रिया है एक पूरी, और इसी को बाल विकास के अंतर्गत रखा गया है। आगे क्या लिखा हुआ है कि बालक में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन, गुणों के आधार पर गुणात्मक और परिमाण मतलब दिखते हैं जो क्वांटिटी वाइज, परिमाणात्मक परिवर्तन सामान्यतः देखे जाते हैं। जैसे आपने कोई भाषा सीख ली तो वो गुणात्मक है, भाषा सीखी है वो दिख नहीं रही, पर आप लंबे हो गए वो आपका परिमाणात्मक है। तो ये होता है गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन। क्वालिटी और क्वांटिटेटिव, ऐसा क्वालिटी के लिए और क्वांटिटी के लिए ऐसा समझ सकते हैं। इसमें मात्रा, परिमाण मतलब मात्रा होती है कि जो दिखता है आपको सीधे सीधे। गुण मतलब कि आपके अंदर कोई डिग्री हासिल कर ली, वो गुण आ गया, तो वो गुणात्मक होता है। तो ये है मूल अवधारणा जो बाल विकास की है। तो बालक के आयु के साथ साथ ये जो परिवर्तन होते हैं, गुणात्मक हो चाहे परिमाणात्मक, ये देखे जाते हैं विकास के दौरान। और ये सारे क्षेत्रों में, चाहे शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक, सामाजिक, कुछ भी क्षेत्रों में विकास होता है। यही है मूलतः बाल विकास, बालक का विकास। उसके बाद जैसे एक परिभाषा दी हुई थी अरस्तू ने, बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। मतलब विकास क्या है, आंतरिक रूप से जो अंदरूनी होते हैं, वो बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन होता है, ऐसा बोला था विकास क्या है अरस्तू ने। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो दरअसल आपको कभी कभी पता भी नहीं होगा बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे, कि विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है। देखो, बाल दिवस 14 नवंबर सबको पता, पर विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है, पहले तो इसको याद रखिएगा। और बाल विकास बाल मनोविज्ञान का आधुनिक या विस्तृत रूप है, क्योंकि बाल विकास, बाल मनोविज्ञान तो बहुत पुराना सब्जेक्ट है, तो उसका आधुनिक या विस्तृत रूप मान सकते हैं बाल विकास। और बालक की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक आदि पक्षों में परिपक्वता बाल विकास कहलाता है। तो ये आपने ऊपर भी समझा कि इन्हीं चीज़ों में जो विकास या परिपक्वता आती है, यही बाल विकास के अंतर्गत आता है। यहाँ याद रखने योग्य क्या है कि विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा आप ज़रूर। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि कुछ पुस्तकें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती हैं। द रिपब्लिक जो कि दी प्लेटो ने, और एक है ऑरबिक विक्टस जो जोहन अमोस कमेनियस ने दी। याद रखिएगा, द रिपब्लिक पुस्तक है प्लेटो की, और ऑरबिक विक्टस पुस्तक है जोहन अमोस कमेनियस की। जोहन अमोस कमेनियस ही थे जो 1628 में इटली में जिन्होंने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी, सबसे पहले मान सकते हैं कि बच्चों के लिए, प्री प्राइमरी बच्चों के लिए स्कूल ऑफ इन्फेंसी की 1628 में नींव रखी थी, किसने, जोहन अमोस कमेनियस ने। इसके बाद आप देख पाएंगे कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि बालक के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण, ये डायरेक्टली पेपरों में आते हैं, इसलिए यहाँ पे एक नोट के माध्यम से आप लिख सकते हैं आपके नोट्स में। तो क्या है कि बालक के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण 18वीं शताब्दी अर्थात 1774 ईस्वी में पेस्टोलॉजी ने दिया। तो पेस्टोलॉजी हो गए कौन, प्रथम बार वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले बालक के विकास के। उसके बाद है कि भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 से कोलकाता विश्वविद्यालय में हुई, या वहाँ से मानी जाती है। तो इसको भी याद रखिएगा कि कोलकाता विश्वविद्यालय से
1930 में मानी जाती है। उसके बाद है प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना सन 1887 में। प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना सन 1887 में न्यूयॉर्क, अमेरिका में बाल अपराधियों को सुधारने के लिए हुई। इसको याद रखिएगा, प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना 1800, जो अभी जेल बन गई हैं, बाल अदालत हो गई हैं, तो इसकी शुरुआत बता रहे हैं कि बाल अपराधियों को सुधारने के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका में 1827 में हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद।